हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बायोगैस प्लांट्स विथ सेपरेट डाइजेस्टर एंड गैस होल्डर, यानी उस बायोगैस प्लांट का नाम बताइए जिसमें डाइजेस्टर और गैस होल्डर्स अलग अलग होते हैं, एक ही साथ अटैच नहीं होते बल्कि ये अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस में है केवीआईसी, दूसरा है जनता टाइप बायोगैस प्लांट, थर्ड नंबर पे है बेलूर मठ डिजाइन एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को देते चलो दैट केवीआईसी जो है इट स्टैंड्स फॉर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो पहला तो ऑप्शन में है केवीआईसी टाइप बायोगैस प्लांट, दूसरा है जनता टाइप बायोगैस प्लांट एंड द लास्ट इज बेलूर मठ डिजाइन। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा बायोगैस प्लांट है जिसमें डाइजेस्टर और गैस होल्डर्स अलग अलग होते हैं। सो द आंसर इज बेलूर मठ डिजाइन। ये पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखिएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। So the second question we have is the calorific value of solid and liquid fuel is measured by। अगर आपको कल का एमसीक्यू सेशन याद है तो कल के एमसीक्यू सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि बताइए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम जिसमें कि गैसियस फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू को मापा जा सकता है। और यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया है दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल इज मेजर्ड बाय। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आप कैसे मेजर कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है बॉम कैलोरीमीटर, दूसरा ऑप्शन है जंकर गैस कैलोरीमीटर, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। हालांकि यहां पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए तो ऑल ऑफ द अबव की जगह पर। सो कल की क्लास में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर गैस बेस्ड फ्यूल्स हैं तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जंकर गैस कैलोरीमीटर से मेजर की जा सकती है, और अगर फ्यूल सॉलिड या लिक्विड बेस्ड है सो इन दैट केस इट कैन बी मेजर्ड बाय बॉम कैलोरीमीटर। आई होप आप सभी के लिए ये भी क्वेश्चन काफी इजी और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ, ये बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन जो हमें पढ़ना है, इंजन और उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स पढ़ने हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द क्रैंक शाफ्ट इज मेड ऑफ विच मटेरियल, कास्ट स्टील, एलॉय स्टील, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको पिछले कुछ एमसीक्यू सेशंस याद है मेरे इंजीनियरिंग के, तो मैंने फ्लाई व्हील का भी मटेरियल आप सभी के साथ डिस्कस किया है। मैंने बताया था कि फ्लाई व्हील जो है इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, और आज की क्लास में क्रैंक शाफ्ट इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो ध्यान रखिएगा इट कैन बी मेड अप ऑफ कास्ट स्टील आल्सो, इट कैन बी मेड अप ऑफ एलॉय स्टील आल्सो, इसलिए आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जिस भी एग्जाम का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरएचयू, नियर फ्यूचर में जब भी आता है बच्चों ध्यान रखिएगा पढ़ना ज्यादा जरूरी है, मेहनत करते रहना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब भी आएगा सीट हमारी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो तैयारी में अभी से लगिए, चाहे जो भी एग्जाम आपके सामने आने वाला हो, इंजीनियरिंग तो पूछा ही जाएगा। सो आइए देखते हैं द क्रैंक शाफ्ट इज मेड अप ऑफ, इसका आंसर हमें मिल गया कास्ट स्टील और एलॉय स्टील। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन आपको इस चीज से मिलेगा ही कि बताओ ये पर्टिकुलर पार्ट किस मटेरियल का बना होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट किस मटेरियल का बना होता है। जैसे फ्लाईव्हील वाला क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था आप सभी के साथ। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन काफी अच्छा और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रियर बॉटम एंड ऑफ द लैंड साइड इज नोन एज। लैंड साइड क्या है जिन्हें नहीं पता है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ एमडी प्लाउ। एमडी प्लाउ का एक पार्ट होता है लैंड साइड, और इसके रियर बॉटम एंड को क्या बोला जाता है ऐसा पूछा जा रहा है। क्या इसे शू बोलते हैं, क्या इसे हील कहा जाता है, इज इट कॉल्ड फ्रॉग या नन ऑफ द अबव।
तो आपको बता दूं कि जो लैंड साइड है, पहली चीज तो याद रखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ एमबी क्लाउड। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? एमबी क्लाउड। और एमबी क्लाउड के लैंड साइड वाले हिस्से का जो रियर बॉटम एंड है, इसे कहा जाता है हील। इट इज नोन एज व्हाट बच्चों? हील। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं 5वें नंबर पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 5th नंबर के क्वेश्चन, अगेन ये इंजन वाले पार्ट से दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है वायलेंट, वायलेंट मतलब कुछ ज्यादा ही जोरदार, वायलेंट नॉइज हर्ड इन एन इंजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन के दौरान जो नॉइज, जो वायलेंट नॉइज प्रोड्यूस होता है इंजन में, इस पर्टिकुलर वायलेंट नॉइज को क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है डेटोनेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि ये जो वायलेंट नॉइज सुनाई देता है इंजन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन, इसे डेटोनेशन और नॉकिंग दोनों कह सकते हैं। सो द आंसर विल बी अगेन बोथ ए एंड बी। कमिंग टू 6th नंबर का क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 6th नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ज्योति मल्टी क्रॉप प्लांटर वाज डेवलप्ड एट। ये जो ज्योति मल्टी क्रॉप प्लांटर, इसका डेवलपमेंट कहां से किया गया? एमपीकेवी पुणे, IARI न्यू दिल्ली, बोथ ए एंड बी, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि जो ज्योति मल्टी क्रॉप प्लांटर है, इट वाज डेवलप्ड एट एमपीकेवी पुणे। इट वाज डेवलप्ड एट एमपीकेवी पुणे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पर, आइए देख लेते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर है, इसका डेप्थ अराउंड कितना होता है? द डेप्थ ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज अराउंड, ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को बता दूं कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर का जो डेप्थ होता है, दैट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर्स। आई होप आप सभी के लिए ये क्लास काफी इंफॉर्मेटिव रही हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।